नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं मोरिंगा के फ़ायदे। क्योंकि मोरिंगा मतलब सहजन, सहजन मतलब हम बात करते हैं ड्रमस्टिक की, जिसे हम बोलते हैं मुगना भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि पुरुषों के लिए विशेषकर क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके, क्योंकि ये हमारी बॉडी, आज पुरुषों की बात करें तो कई विटामिन्स, कई मिनरल्स, खनिज की कमी से वो परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों को छाले पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोटापे के शिकार हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें, भारत में हर 5वां व्यक्ति मोटापे का शिकार है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? तो मैं आपको एक औषधि गुणों युक्त एक पेड़ का नाम बता रहा हूँ, मोरिंगा। इससे पुरुषों को क्या फ़ायदे, मैं उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात है, सहन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने वाला है ये। इसके अंदर मौजूद आयरन और प्रोटीन पुरुषों में थकान दूर करता है, जिससे उनके अंदर ऊर्जा स्तर बेहतरीन होता है। और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो आप बेहतरीन ढंग से काम कर पाओगे, चाहे आप ऑफिशियल हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से आप किसी भी संस्था में काम करते हो, आपके लिए फ़ायदे की बात है। इसी प्रकार से बात करते हैं, ये हमारे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है, उसका ख़्याल रखता है। रिसर्च बताती है कि इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रोस्टेट कैंसर व कैंसर के जोखिम को कम करने में भी सहायक होते हैं। आज अगर हम बात करें, पहले तो कैंसर के बारे में लोग कम जानते थे। आज हमारे यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं, अगर पुरुषों की बात करें तो उन लोगों को कैंसर की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है दोस्तों। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरे फ़ायदे की, तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाला है ये। इसके अंदर मौजूद जिंक व अन्य तत्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम, अगर एक पुरुष की बात करें तो उसके अंदर जो है जिंक की कमी की वजह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को जिंक के बारे में जिंक लेने के लिए गोलियां खाने को कहा जाता है, टेबलेट्स लेने को कहा जाता है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस प्रकार के औषधि गुण वाले सब्जियों को खाएं ताकि आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे फ़ायदा करता है। इसके अंदर जो जिंक है, मैग्नीशियम फास्फोरस जो है, ये पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला जो शुक्राणु है, जो हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, हमारे अंदर के जो ऐसा कहें पुरुषत्व को मजबूत करता है। तो ये उसके संख्या में सुधार करने का भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आज आईवीएफ टेक्निक लेने के लिए जो है डॉक्टर इससे सलाह मांगते हैं, और वो उनसे सीधा ये बोलते हैं कि भाई आप डॉक्टर साहब चाहे जितने रुपए लीजिए और हमें बच्चा चाहिए। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप इस प्रकार की चीज़ें लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से हम अगले फ़ायदे की बात करते हैं, तो ये मांसपेशियों का भी निर्माण करता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। अब प्रोटीन से भरपूर है तो जाहिर सी बात है, ये हमारी बॉडी में, जैसे हम जिम जाने वालों की बात करें, तो जिम जाने वाले जितने भी दोस्त हैं, उन लोगों की बॉडी में कोशिकाएं ब्रेक होती हैं, मसल्स, कई बार मसल्स में दर्द वगैरह भी होता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण करने का काम ये करता है। ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, जो कि हम एक पुरुष के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, उसे भी नियंत्रित करने का काम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़िया है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मोरिंगा है दोस्तों, आप इसके बारे में समझिए। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, तो ये इससे महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। महिलाओं को कैसे फ़ायदे हैं, हम बात करते हैं आज महिलाओं की, तो उनमें एनीमिया और कमज़ोरी की शिकायत देखने को मिलती है। जब एक महिला गर्भवती होने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके अंदर जो है कई बार एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है, कई बार कमज़ोरी
किस वजह से? क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है, 25 गुना ज़्यादा पालक से आयरन होता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो फुर्ती रहेगी और फ़ायदे मिलेंगे, जिससे थकान मिटेगी। इसके बाद बात करते हैं हड्डियों की मजबूती। महिलाओं की हड्डियां नाजुक होती हैं, ठीक है, तो उसको भी बूस्ट करने का काम करता है हड्डियों को, क्योंकि इसमें दूध से अधिक फास्फोरस होता है। और महिलाओं के अंदर महिलाओं की जो हड्डियां हैं उसके घनत्व को, मतलब उसकी सघनता को बढ़ाता है। सघन होने से उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करने का काम करता है। अभी बात करें वर्तमान में, तो महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। आपने पीसीओडी का नाम सुना होगा, और पीसीओएस, ये दो समस्याएं हैं जिससे उन्हें माहवारी समय पर नहीं आती है। दोस्तों ये हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। मैं आपसे कहूँगा कि इसका अगर आप सेवन करते हैं तो ये इसमें भी संतुलन लाने का काम करता है। इसी प्रकार से बात करते हैं तो ग्लोइंग त्वचा और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। इसमें कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है यह हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से झुर्रियाँ कम होती हैं और त्वचा को नमी और कसाव मिलता है। दोस्तों जिसकी त्वचा कसी हुई रहती है और जिसकी त्वचा में चमक होती है, जिसके शरीर में झुर्रियाँ कम होती है, उसको जवान बोला जाता है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप सभी जवान होना चाहते हैं, और अगर जवान होना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसी औषधि गुणों वाली सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। दूसरा, इसके अलावा बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को महिलाओं में बढ़ाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पाचन में सुधार करता है। आज मैं बात करता हूँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं। उनके अंदर त्रिदोष, जिसे हम बोलते हैं पित्त दोष, वात दोष, और ये तीनों दोष आयुर्वेद के 3 दोष हैं। दोस्तों इन तीनों दोषों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और इन्हीं से सारी बीमारियां होती हैं। इन्हें भी संतुलित करने का काम करता है। दोस्तों समझिए इस बात को। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए की है ताकि आपको फ़ायदा मिले। लेकिन एक बात और कहूँगा, बहुत सारे लोगों को इसमें के पेड़ देखने को मिलते हैं लेकिन वो तोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों मेरे खुद के मुंह में छाले हुए थे, उस दौरान मैंने इसकी पत्तियाँ 2 महीने तक 8-8 10-10 पत्तियाँ खाई, मेरे मुंह में छाले होना ख़त्म हो गए। दोस्तों क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। मैं डॉक्टर के पास भी कई बार गया तो वहाँ पर मुझे डॉक्टरों ने बहुत सारी टेबलेट्स दी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इसकी पत्तियों को खाली पेट मुंह में चबाया तो मुझे फ़ायदा मिले। दोस्तों मैं सोचता हूँ मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है दोस्तों, नहीं तो मैं इतने अच्छे से आपको तो इतनी जानकारी नहीं देता। इसकी पत्तियों को आप सुखा करके आप खा सकते हैं, ठीक है। खाने से मतलब ये है कि आप इसे पीस करके फिर आप इसे पानी में रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच पी सकते हैं। अभी आप अगर मॉल में जाएंगे तो आपको मोरिंगा पाउडर मिलेगा, वो मिलेगा आपको 300 400 500 रुपये, ठीक है। लेकिन ये तो नेचुरल चीज़ है दोस्तों, आपको कहीं पर भी मिल सकता है। इसी प्रकार से इसके दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसकी जो पत्तियां हैं सुखा करके, अगर हम बात करें इसके पत्तियों को सुखा लिया, फिर उसके बाद इसकी चाय भी बना सकते हैं, जिससे आपको हर्बल टी पीने को मिलेगी, उसमें मिला करके आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से इसकी सलाद बना सकते हैं, इसकी पत्तियों की स्मूदी तैयार कर सकते हैं। आखिरी में मैं आपको एक बूस्टर बता जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जंगलों में भी कई बार ये देखने को मिलता है, और देखो मेरे पीछे भी बहुत सारे लगे हैं, ठीक है। तो आप जब तोड़ें, अगर बाय चांस आप जंगल से तोड़ रहे हैं तो उस दौरान पहले इसको एक तोड़ करके इसे चखें। अगर ये आपको कड़वा लगता है तो दोस्तों ये जंगली मोरिंगा है, ठीक है। और अगर ये मीठा लगता है तो ये घर का खाने लायक मोरिंगा है। समझें इस बात को, क्योंकि दोस्तों नहीं तो आप मुझे गालियाँ बकेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा बोलें कि अरे यार क्या बताया भाई। अभी अगर हम बात करें, हमारे देश में कई अभियान भी इस पेड़ को
और आगे बढ़ाने के लिए इसकी जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर हमारे देश की जो सरकार है उसने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा आपको कुछ सिखाऊंगा, आप भी सीखेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी सीखने को मिले। अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तब कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, दूसरा इसमें क्या कमी थी, क्योंकि बिना कमी के दोस्तों मैं नहीं सीख सकता हूँ। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के बाद भी। जय हिंद, जय भारत।